नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की एक रचना गज़ल, जिसकी रचना किया है फिराक गोरखपुरी। सर्वप्रथम हम फिराक गोरखपुरी का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। फिराक गोरखपुरी का जन्म 1896 ईस्वी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। गोरखपुर में जन्म लेने के कारण ही इनको गोरखपुरी उपनाम से जाना जाता है। इनका मूल नाम था रघुपति सहाय फिराक। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन की खातिर 1918 में इन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने बहुत प्रसिद्ध रचना गुले नगमा लिखा, जिस पर इन्हें हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1938 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। ये फारसी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा का बहुत ही विस्तार से इन्होंने अध्ययन किया था। अब हम लोग जो पाठ में शामिल इनकी गज़लें हैं उसका भाव जानने की कोशिश करते हैं। पहली गज़ल है, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो वो गुलशन में परतोले हैं। इसमें नौरस का मतलब है नया रस, गुंचे यानी कलियां, नाजुक कोमल, गिरहें यानी बंधन या गुत्थियां, बू खुशबू, गुलशन बाग बगीचा, पर तोलना पंख फैलाकर उड़ना। इसमें कवि या गज़लकार ने वसंत ऋतु में सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें बताया है कि जो कलियां अभी तक कली के रूप में थी, वे नए रसों से भरी हुई अपनी पंखुड़ियों की जो परतें हैं वो धीरे धीरे खोल रही हैं, और उनकी खुशबू बागीचे में इस तरह से छा गई है, ऐसा लगता है जैसे उनमें पर लग गए हों और वह आसमान में उड़ने को बेताब हो रही हो। जो विशेष बातें हैं, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन, उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग, प्रसाद गुण, बिंब योजना, संदेह अलंकार, रंग व खुशबू पर मानवीय क्रियाओं के आरोपण से मानवीकरण अलंकार। दूसरा गज़ल, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इस गज़ल के माध्यम से गज़लकार फिराक गोरखपुरी जी रात के समय आकाश की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तारे आंखें झपकावे हैं, झपकावे हैं यानी खोलते और बंद करते हैं। ऐसा लग रहा है कि तारों की टिमटिमाहट ऐसा प्रतीत हो रही है कि तारे अपनी आंखें बार बार खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। जर्रा जर्रा यानी कण कण सोए हैं, सभी सो रहे हैं, तुम भी सुनो हो यारों। वो अपने शायर मित्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मित्रों, आप भी सुनो। क्या सुनो? सब में सन्नाटे भी कुछ बोले हैं, यानी रात्र के समय चुप्पी शांति भी कुछ बोलती है। यहाँ पे आपको विरोधाभास दिखाई देगा, क्योंकि शांति का बोलना विरोधाभास है और मानवीकरण अलंकार की छटा यहाँ पे आपको दिखाई देगी। जो विशेष बातें हैं, प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण है, जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सन्नाटे का बोलना में मानवीकरण तथा विरोधाभास अलंकार है, तारों का मानवीकरण किया गया है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग है। अगली, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। यहाँ पे किस्मत भाग्य, उन भाग्यवादियों के लिए ये गज़ल लिखी गई है जो कहते हैं कि उनकी सफलता में भाग्य का बहुत बड़ा रोल है, बहुत महत्व है। जब वे असफल होते हैं तो कहते हैं कि किस्मत में नहीं था, इसलिए हमें असफलता मिली, और किस्मत हमारे ऊपर होती है कि हमने अगर अच्छे से मेहनत किया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। इसमें निराशा व कर्मण्यता पर व्यंग किया गया है। उर्दू फारसी
शब्दों का प्रयोग है। किस्मत को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। गजल छंद है। हम कहना उर्दू की पहचान है। अगला जो है, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। ये उन शायरों के लिए इन्होंने संबोधन किया है जो शायर इन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि काश वे इतना सोच सकते कि क्या वे जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, काश उनमें इतनी समझ विकसित हो सकती कि वो ये सोच सकते कि वो मुझे बदनाम कर रहे हैं या अपनी बुराइयों को संसार में फैला रहे हैं। एक शायर कौम की बुराइयों को संसार में फैला रहे हैं। इसमें शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग किया है। उर्दू भाषा का प्रयोग है, गज़ल छंद है, भाषा में प्रवाह है। अगला, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कीमत का मतलब होता है मूल्य, अदा करना मतलब चुकाना, मूल्य को चुकाना। कह रहे हैं इसमें जो फिराक जी ने बताया है कि प्रेम की कीमत भी अदा करनी पड़ती है। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ये होशो हवास, यानी हम पूरे होश में रह करके, यानी विवेक के साथ हम तुम्हारे प्रेम की कीमत भी चुकाने को तैयार हैं, यानी हम तुम्हारा प्रेम पाना चाहते हैं। तेरा सौदा करने वाले, यानी तुमसे प्रेम करने वाले दीवाना भी हो लें। अगर संसार में पागल के नाम से भी संबोधित किए जाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कोई गम नहीं है, यानी पागल बनने को भी तैयार हैं। जो भी तुम्हारे प्रेम की कीमत हो उसे ये हर तरह से चुकाने के लिए तैयार हैं। जो विशेष बातें हैं इसमें, कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। उर्दू शब्दावली का प्रभावी प्रयोग है। कीमत अदा करना मुहावरे का प्रयोग है और गज़ल छंद है। इस तरह से हम अगले देखेंगे। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसमें उन प्रेमियों के लिए संदेश दिया गया है कि जो विरह में या वियोग की स्थिति में हैं, वो कहते हैं कि तेरे गम का पाशे अदब है, यानी जो तुमने हमें गम दिया है, जो पीड़ा दी है, उसका हम बहुत लिहाज करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दुनिया का भी ख्याल है, दुनिया में रहने वाले लोगों का भी ख्याल है, ध्यान है कि अगर हम तुम्हारे प्रेम में जो दुख पाए हैं उसको सबके सामने व्यक्त करेंगे तो सारे लोग हम पर क्या करेंगे? हंसेंगे। इसलिए सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसलिए सारी दुनिया को हम अपना एक अलग चेहरा दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं प्रेम करके, लेकिन आड़ में हम छुप छुप के रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि हमें प्रेम में बहुत ही कष्ट हुआ है। उस कष्ट को हम सबके सामने नहीं बयां कर सकते और इसलिए हम छुप छुप के रोते हैं। इसमें जो विशेष बातें हैं, कवि ने विरह भावना का प्रभावी चित्रण किया है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है और इसके साथ ही साथ गज़ल छंद है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। अब हम लोग जो है अगली गज़ल देखते हैं। फितरत का कायम है, फितरत का कायम है, तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी। फितरत का कायम है, तवाजुन आलमी हुस्न इश्क में भी। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। फितरत यानी स्वभाव, कायम स्थापित करना, तवाजुन यानी संतुलन, आलमे हुस्न इश्क मतलब प्रेम और सौंदर्य का संसार,
खुद, खुद का मतलब होता है स्वयं, कह रहे हैं। इसमें, इस शेर में कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है कि किस तरह से हम प्रेम को पा सकते हैं। कवि कहता है, प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही पाते हैं जितना खुद को समर्पित करते हैं। यानी प्रेम को पाने के लिए समर्पण बहुत ही आवश्यक है। पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है, फिर प्रेम को प्राप्त किया जाता है। इसमें जो विशेष बातें हैं, कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। कबीर के साथ भाव साम्य है। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा खोजन चला, रहा किनारे बैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं, जिन्होंने ईश्वर को खोजा उन्होंने उनको प्राप्त किया। उसी तरह से, जिस तरह से फिराक जी ने बताया है कि जिन्होंने अपने को समर्पित किया उन्होंने प्रेम को प्राप्त किया, और जो डर कर किनारे बैठे रहे उन्हें ईश्वर कभी नहीं मिलते। उसी तरह से जो समर्पण नहीं करते उन्हें प्रेम कभी नहीं मिलता। खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग है। गज़ल छंद है। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, आबो ताब असरार न पूछो, आबो ताब असरार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। इसमें आबो ताब असरार, चमक दमक के साथ, आंखें रखो हो, देखने में समर्थ हो, बेंत, शेर, दमक, चमक, मोती रोले, आंसू छलकाना है। इसमें कवि अपनी काव्य सृजन का आधार अपनी व्यथा को बताता है, अपनी कष्ट को बताता है। कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो भी चमक दमक दिखाई देती है, अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो भी चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत हो, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए। मेरे शेरों में जो चमक दिखाई देती है वो चमक उन आंसुओं की देन है जो पीड़ा उसके दिल से उमड़ने के बाद आंसू छलकते हैं। उन आंसुओं की देन है जो जगमग बेतों की दमक हम मोती रोले हैं। जो हमारे शेरों में चमक दिखाई देती है वो चमक नहीं है, वो हमारे द्वारा रोए गए मोती जैसे आंसुओं की चमक है। इसमें जो विशेष बातें हैं उसको देखिए। कवि ने विरह को काव्य सृजन का आधार बताया है। इसी तरह बच्चन ने भी कहा है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। यानी हरिवंश राय बच्चन जी ने भी यही बात कही है कि जब मैं रोता हूँ तो तुम कहते हो कि गा रहे हो, और जब मैं फूट फूट कर रोने लगता हूँ तो तुम कहते हो कि छंद बना रहे हो। यानी तुम किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करना चाहते हो कि हमें कष्ट है। मोती रोले विरह को व्यक्त करता है। आंखें रखना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। उर्दू की कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आबो ताब में अनुप्रास अलंकार है और वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। अगला, ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते, बावे गुनाह जब खोले हैं। ऐसे में तू याद आए, ऐसे में कैसे में तू याद आए, यानी ये अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐसे में जब दुख का वातावरण होता है तब तुम्हारी याद आती है। उसी तरह से जैसे शराबियों की महफिल में शराब की याद आती है, जैसे शराबियों की महफिल में शराब की याद आती है। और आधी रात गए गर्दू पे, आधी रात बीत जाने पे आकाश में फरिश्ते यानी
देवता गण बावे गुनाह जग खोले हैं, यानी देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। उसी तरह जब शराब की महफिल सजी हो तो जैसे शराबियों को शराब की याद आती है, उसी तरह से दुख में तुम्हारी याद आती है। इसमें वीरा अवस्था का सुंदर चित्रण किया गया है। अंजुमने में रिंदों, गर्दों, फरिश्ते, बाबे गुनाह आदि फारसी शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। गजल छंद है, माधुर्य गुण है, वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है इसमें। अगला, सद के फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों पे के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है ध्यान से कि फिराक गोरखपुरी अपनी गज़लों की तारीफ खुद कर रहे हैं और वो कहते हैं कि सद के फिराक मतलब कुर्बान हो जाऊं फिराक की सुख देने वाली बेहतरीन गज़लों पर। कह रहे हैं कि मैं फिराक की उन सुख देने वाली बेहतरीन गज़लों पर कुर्बान क्यों ना हो जाऊं। कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ इतनी सुंदर है कि इन गज़लों में, इन गज़ल के बोलों में तो ऐसा लगता है जैसे मीर, प्रमुख गज़लकार मीर की गज़लें बोले हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हारी गज़ल ना होकर के ये मीर की गज़ल है और तुम्हारे द्वारा केवल बोली गई है। तो फिराक जी अपनी गज़ल की तुलना मीर की गज़लों से करते हैं और उन्हें ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि फिराक ने जो गज़ल लिखी है वो भी बहुत अच्छी है। में जो विशेष बातें हैं, कवि अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। उर्दू शब्दावली की बहुलता है, गज़ल छंद है, उड़ा लेना मुहावरे का अर्थ है चुराना, गेयता है, गा सकते हैं। इन्हीं के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।